पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका से हम इसकी शुरुआत करते हैं। और इसमें मैंने मैप बना रखा है, आप एज इट इज इसको देख लें और इनकी लोकेशन है वो दिमाग में बैठा लें। किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं? इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई भी माउंटेन का हमें नाम दे दिया और उसको मैच करवाना पूछ लिया, है ना। एक तो मैच वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा, हमें 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ माउंटेन और यहाँ कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट इस तरह से देके ये पूछ लिया कि कौन सा सही है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि कौन सा गलत है। एक पैटर्न ये हो सकता है कि इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाए। 3 4 माउंटेन रेंजेस के नाम दे देंगे 4, उनमें से पूछ लेंगे कि कौन सा उत्तरी अमेरिका में है या कौन सा उत्तरी अमेरिका में नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि उत्तरी अमेरिका के ही सारे माउंटेन्स हैं वो आपको ऑप्शन में मिले। हो सकता है कि एक पर्वत उत्तरी अमेरिका का मिल जाए, एक अफ्रीका का मिल जाए, एक ऑस्ट्रेलिया का मिल जाए, एक एशिया का मिल जाए और उनका मैच या फिर गलत पेयर आपसे पूछ ले। तो एक एक करके ये जितने भी माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 माउंटेन रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रॉकी पर्वत और एक अलास्का रेंज। क्यों इंपॉर्टेंट है? रॉकी पर्वत तो इसकी बनावट के लिए या फिर इसकी लंबाई है। अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे लंबा पर्वत है या सबसे बड़ा पर्वत है वो कौन सा है? रॉकी, है ना। रॉकी सबसे लंबा पर्वत है। अलास्का रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है, हाईएस्ट पीक है, वो कहां पर है? अलास्का रेंज में। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले रॉकी, कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वत कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका की कौन सी दिशा में है? पश्चिमी दिशा में, वेस्ट साइड में है। ठीक है, अगला इसका पॉइंट कि इसका भाई हाईएस्ट पीक कौन सा है, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका सर्वोच्च शिखर है माउंट एल्बर्ट। देखो हिंदी इंग्लिश में ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, कौन सा है? माउंट एल्बर्ट इसका हाईएस्ट पीक है। और ये हाईएस्ट पीक कहां पर है? यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में। तो रॉकी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर अल्बर्ट कहां पर? यूएसए में। तो फिर ये तो कनाडा में भी फैली हुई है। कहां पर फैली हुई है? कनाडा में। तो कनाडा में हाईएस्ट पीक कौन सा है रॉकी का? माउंट रॉबसन। हिंदी में लिख देती हूं, माउंट रॉबसन। दोनों पीक हो गए। फिर हम देखते हैं कि भाई ये किस तरह का पर्वत है। किस तरह का पर्वत है ये वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत। इसके साथ ही वलित भी पुराना है या नया है? नया है। जो हिमालय बना था उसी की श्रेणी का है, तो कैसा है? नवीन है। इंग्लिश में पूछे तो न्यू फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो ये इसकी रॉकी पर्वत की खास खास चीजें हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अलास्का पर्वत या अलास्का श्रेणी जो है वो देखते हैं। अलास्का जो श्रेणी है, देखो यहां पर ये वाला जो भाग है इधर वाला, ये यूएसए का ही पार्ट है और इधर यहां पर ऐसे ये आपका नॉर्थ में कनाडा, साउथ में यूएसए। तो ये थोड़ा पार्ट इसका कनाडा में भी है और अलास्का रेंज यूएसए में तो है ही। इसका सबसे ऊंचा पीक जो है, सर्वोच्च शिखर है, वो है माउंट डेनाली। लास्ट टाइम जब पीएसआई का एग्जाम था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि माउंट मैकिनले या डेनाली पीक है वो पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि पहले इसका नाम था माउंट मैकिनले। क्या था? माउंट मैकिनले। फिर माउंट मैकिनले से इसका नाम बदल के क्या कर दिया? डेनाली पीक या डेनाली शिखर। लेकिन हाल ही के कुछ समय पहले वापस इसका नाम मैकिनले कर दिया है, इसलिए ये चर्चा में था। चर्चा में होने की वजह से
जब चर्चा में रहेगा कोई भी हाईएस्ट पीक तो उसके पूछे जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तो जो अलास्का रेंज है इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? या तो आपको डेनाली पीक दिया हुआ मिलेगा या फिर मैकिनले दिया हुआ मिलेगा। बहुत सारे स्टार आप इसके ऊपर लगा सकते हो क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये रॉकी में नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट रेंजेस देखते हैं, जैसे कुस्कोक्विम अलास्का वाले पार्ट में है। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, और इसका हाईएस्ट पीक है डिलिंघम। इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट डिलिंघम। फिर ब्रुक्स रेंज, ये भी कौन से पार्ट में है? अलास्का वाले पार्ट में है, और इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट इस्तो। कौन सा है? माउंट इस्तो। फिर हम आ जाते हैं मैकेंजी माउंटेन। मैकेंजी नाम की नदी भी है बट हमारे सिलेबस में नहीं है। मैकेंजी का हाईएस्ट पीक है कील। इंग्लिश में हम लिखेंगे KEELE, कील। उसके बाद कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज है रॉकी के वेस्ट में है, वेस्टर्न कोस्ट पे। तो ये जो कोस्ट रेंज है इसका हाईएस्ट पीक है माउंट लोगान। कैसे याद रखेंगे? लोग हैं वो कोस्ट पे घूमने जाते हैं, बीचीज होती है ना, तो वहां पे लोग, तो लोगान याद रह जाएगा। देन है कैस्केड रेंज, ये यहां पर जो दिखाई दे रही है आपको कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज जो है इसका हाईएस्ट पीक है माउंट रेनियर। कौन सा है? माउंट रेनियर। देखो कैस्केड में कैश वर्ड आ रहा है ना, और जब बारिश आएगी यानी रेन आएगी तो हमारा कैश भीग सकता है, इसलिए आप कैस्केड को याद कैसे रख सकते हैं? माउंट रेनियर, मतलब कैस्केड रेंज है उसका हाईएस्ट पीक माउंट रेनियर। ठीक है, उसके बाद सियरा नेवाडा जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी आप क्या लगा सकते हैं? स्टार लगा सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन है। कैसा है? ब्लॉक पर्वत है, या फिर इसको खंड पर्वत भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत कौन सा है? सियरा नेवाडा। नेवाडा नाम से एक राज्य भी है यूएसए में, और उसी राज्य में ये स्थित है सियरा नेवाडा। कैसा पर्वत है? ये खंड पर्वत है। रॉकी कैसा है? रॉकी जो है वो वलित पर्वत है, ये आपने डिटेल में पढ़ा हुआ होगा पहले। फिर हम बात करते हैं, अच्छा इसका हाईएस्ट पीक भी देख लेते हैं भाई। हाईएस्ट पीक माउंट व्हिटनी। कौन सा है? माउंट व्हिटनी। उसके बाद सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और ये कहां पर है? मैक्सिको में है। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है वो वेस्टर्न कोस्ट पे है, ओरिएंटल है वो ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी तट पे और पश्चिमी तट पे। इनको याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। पहली बात तो हमें पता हो कि सियरा माद्रा का मतलब होता है मदर ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, अब हमें इतना याद रखना है कि कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। देखो ओरिएंटल, हम छोटी सी ट्रिक बनाएंगे, हो सकता है आपको फनी लगे या फिर ये लगे कि ये क्या ट्रिक हुई, ओरिएंट से। अब तो पता नहीं, पहले ओरिएंट के फैन बहुत अच्छे आते थे, अच्छी क्वालिटी के फैन है वो, ओरिएंट कंपनी बनाती थी। कोई और आइटम भी आप चूज कर सकते हैं फैन के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ओरिएंट के फैन है, फैन कब चलाएंगे? जब सन राइज हो जाएगा, यानी गर्मी होगी। सनराइज किधर से होगा? पूर्व से होगा। तो पूर्व की तरफ कौन सा आएगा? सियरा माद्रे ओरिएंटल। बचा कौन सा? ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल किधर आएगा? वेस्ट में। अगर हम इनके शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो शाब्दिक अर्थ ओरिएंटल का मतलब होता है पूर्व और ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है पश्चिम। फिर है हमारे एलिगनी माउंटेन या एलिगनी पर्वत, एप्लेशियन पर्वत के पश्चिम में। ठीक है, फिर है एप्लेशियन पर्वत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लेशियन पर्वत है, इसकी तुलना यानी हमारी जो अरावली की तुलना है वो एप्लेशियन से की जाती है।
अरावली की तुलना की जाती है इससे। क्यों तुलना की जाती है? क्योंकि ये जो एप्लेशियन पर्वत है ये अरावली की तरह ही क्या है, बहुत पुराना है। क्या है ये? बहुत पुराना है। पुराना ओल्ड बोल सकते हैं इंग्लिश में। और पुराना होने के साथ साथ ये खंड है या वलित है? ये वलित पर्वत है, क्योंकि अरावली भी कैसा है, वलित पर्वत है। ऐसे ही अपलेशियन भी क्या है, वलित पर्वत है। और हम साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये सबसे पुराना वलित पर्वत है। ठीक है। अब ये ब्लू रिज माउंटेन है। अच्छा, अपलेशियन का हाईएस्ट पीक यहां लिख देती हूं, मिसेल। कौन सा है? मिसेल। अगर ब्लू रिज माउंटेन का हाईएस्ट पीक पूछेंगे तो उसका आंसर भी हमारा क्या रहेगा, माउंट मिसेल। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लू रिज माउंटेन है, एप्लेशियन माउंटेन का ही हिस्सा है, पेरेंट रेंज है। जैसे हम अरावली में पढ़ते हैं ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग, जैसे नाग पहाड़ी है वो भी अरावली है, खो पहाड़ी है वो भी अरावली है। ठीक है। तो ऐसे ही ब्लू रिज माउंटेन है, नॉट्रे डैम है, ये सारी व्हाइट रेंज, यहाँ पे व्हाइट और ब्लू इस तरह से अलग अलग रेंजेस के नाम है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इसको। कुस्को क्वीम कौन सा? डिलिंगम। ब्रुक्स रेंज, माउंट इत्सो, अलास्का रेंज, डेनाली या मैकिनले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रॉकी, रॉकी में अगर यूएसए में हमसे पूछे तो माउंट एल्बर्ट। इसमें माउंट एल्ब्रस से कंफ्यूज नहीं होना, एल्ब्रस, एल्ब्रस है वो यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है और यहाँ पे माउंट एल्बर्ट है। उसके बाद कोस्ट रेंज, माउंट लोगान इसका हाईएस्ट पीक है। कैस्केड का माउंट रेनियर है। सेरा नेवडा है, ये सबसे बड़ा विश्व का खंड पर्वत है और इसका हाईएस्ट पीक माउंट व्हाइटनी है। सियरा ऑक्सीडेंटल, सियरा ओरिएंटल, माउंट एलिगनी, एप्लेशियन, एप्लेशियन का हाईएस्ट पीक जो है माउंट मिसेल और ब्लू रिज माउंटेन। ठीक है। मैकेंजी है, मैकेंजी का हाईएस्ट पीक कील है। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है, दो चार के, जैसे रॉकी का, अलास्का का, एप्लेशियन का, इनके हाईएस्ट पीक याद रखने हैं। बाकी सबकी लोकेशन याद रखनी है कि ये कहाँ पर है, ये उत्तरी अमेरिका में है। ये मैंने पिछली 2-3 क्लासेस में, जब आपकी 1 रुपए वाला कोर्स हुआ था उसमें भी करवाया था, और अभी जो फ्री यूट्यूब क्लासेस हुई थी लाइव उसमें भी करवाया था। हाईएस्ट पीक यूएसए का डेनाली या मैकिनले, हाइट याद नहीं रहे कोई इश्यू नहीं है। कनाडा का माउंट लोगान, कौन सी रेंज का हाईएस्ट पीक है, माउंट, जो कोस्टल रेंज है उसका है। मैक्सिको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका पिको डी ओरिजाबा, ये सबसे ऊंचा शिखर है। पिको डी ओरिजाबा सर्वोच्च शिखर है और इसका जो दूसरा सर्वोच्च शिखर है वो है पोपोकाटपेटल। देखो मैंने इसमें ट्रांसलेशन में थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, पोपोकाटेपेटल लिखा हुआ है। आपके अभी जो क्वेश्चन आया उसमें इस तरह से लिखा था, पोपोकाटपेटल, उसका ये ट्रांसलेशन दिया हुआ था। थोड़ा बहुत चेंज ट्रांसलेशन में मिलता ही है। ये मैक्सिको की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है और यहीं से अब की बार मैच करवाना जो क्वेश्चन आया था, लास्ट में हम डिस्कस भी कर लेंगे, वो पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेट्यूज यानी पठार। ये कुछ पठार दिए हुए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है कोलंबिया पठार। कोलंबिया के साथ साथ कई बार आपको कोलंबिया स्नैक पठार भी लिखा हुआ मिल सकता है। स्नैक एक रिवर का नाम है, ठीक है, और स्नैक को सांप पठार नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कोलंबिया सांप नहीं बोलेंगे, कोलंबिया स्नैक ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोकेशन याद रखनी है, किधर है ये, यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में है। जैसे यहाँ पर ये वॉशिंगटन जो स्टेट है, ऑरिगन स्टेट है, कैलिफोर्निया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, अच्छा और कोई फैक्ट्स बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, इसकी लोकेशन ही काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोलोराडो प्लेट्यू। अगर ग्रैंड कूली डैम अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, ग्रैंड कूली बांध, ये कोलंबिया पे है। ठीक है, फिर है कोलोराडो पठार।
कोलोराडो पठार है, ये सबसे बड़ा पठार है यूएसए का, या उत्तरी अमेरिका का बोल सकते हैं, सबसे बड़ा पठार कौन सा है? कोलोराडो पठार। यहां पर ये जो पठार है, ये कैसा पठार है? ये इंटरमोंटेन पठार है, इंटरमोंटेन, अंतः पर्वतीय। ये क्या होता है अंतः पर्वतीय? अंतः पर्वतीय पठार ऐसे पठार जो 2 या 2 से अधिक पर्वत श्रेणियों से घिरे होते हैं। ये कोलंबिया पठार है, ये भी ऐसा ही है। कोलंबिया पठार कैस्केड रेंज और रॉकी पर्वत के बीच में घिरा हुआ है। वहीं कोलोराडो पठार है, ये रॉकी पर्वत की ही श्रेणियों से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कोलंबिया पठार है, बेसाल्टिक लावा मिलता है। बेसाल्टिक लावा होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगी? काली मिट्टी भी मिलेगी। वहीं कोलोराडो की अगर हम बात करें तो कोलोराडो भी कैसा है? अंतः पर्वतीय पठार। यहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है। ये लाइमस्टोन की जो स्थलाकृतियां हैं वो यहाँ पर मिलती हैं, और जहां जहां कहीं भी लाइमस्टोन या फिर चूने की जो स्थलाकृतियां होती हैं वहां पर क्या बनते हैं? कैनियंस बनते हैं। क्या बनते हैं वहां पर? कैनियन बनते हैं। इसलिए आपने पढ़ा भी होगा कि कोलोराडो जो नदी है वो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। ठीक है, फिर है मैक्सिकन प्लेट्यू। मैक्सिकन प्लेट्यू है, मैक्सिको जो मैक्सिको जो कंट्री है उस पर है। ये भी कैसा है? इंटरमोंटेन यानी अंतःपर्वतीय पठार है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है कि ये जो मैक्सिकन प्लेट्यू है या मैक्सिकन जो पठार है, इसको कई बार मैक्सिकन एल्टीप्लेनो भी बोलते हैं। मैक्सिकन एल्टीप्लेनो। अब कंफ्यूजन ये है कि जब हम साउथ अमेरिका पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि वहां पर भी एक एल्टीप्लेनो पठार है। तो ये जो एल्टीप्लेनो है, अगर मैक्सिको वाला पूछेगा तो साथ में मैक्सिकन जरूर लिखेगा। अगर ओनली एल्टीप्लेनो है, इसका मतलब बोलिविया पठार की बात हो रही है। ठीक है, फिर है कम्बरलैंड एलिगनी प्लेट्यू। अभी हमने देखा था कि एप्लेशियन जो पर्वत है उसके पश्चिमी भाग में कौन सी माउंटेन रेंज थी? कौन सी थी? एलिगनी पर्वत। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है? कम्बरलैंड एलिगनी पठार कहलाता है। ये किस तरह का पठार है? पिडमोंट पठार है। पिडमोंट कौन से होते हैं? कोई पर्वत है, उस पर्वत की तलहटी पर जो पठार बना होता है वो पिडमोंट पठार कहलाता है। ऐसे ही एप्लेशियन पर्वत के साथ में जो पठार बना हुआ है ये एप्लेशियन पठार कहलाता है। और लॉरेंशियन पठार ये कैनेडियन जो सिल्ड है उसका ही भाग है, और ये कहां पर है? कनाडा में या कनाडा में। ठीक है, तो ये कुछ पठार थे, आपको सिर्फ नाम याद करने हैं। कोलंबिया, कोलोराडो, मैक्सिकन, कम्बरलैंड एलिगनी, एप्लेशियन, लॉरेंशियन। ठीक है, याद रखना है कि कोलोराडो है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है मैदान। अब मैदान के लिए अलग से मैंने कोई मैप नहीं बनाया है। ये जो रिवर्स है, क्योंकि ज्यादातर मैदान हम नदियों के आसपास ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक रिवर्स का मैप है। जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कोलंबिया और स्नैक रिवर्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ मिसिसिपी और मिसौरी नदियों का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो कि बाद में गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है। फिर पोटोमैक एरिया है, पोटोमैक जो नदी है वो कहाँ गिरती है? चेसापिक बे में गिरती है, मैरीलैंड जो स्टेट है वहां पर। तो ये चीजें हम देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ के तो नाम, जैसे कोलंबिया स्नैक मैदान आ जाएंगे, नदी मैदान। वैसे ही मिसिसिपी मिसौरी नदी मैदान आ जाएंगे। ये तो हो गए नदियों के नाम पर बेस्ड। कुछ और पठार हैं, और मैदान हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक है अटलांटिक प्लेन। सीधी सी बात है, नॉर्थ अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में अटलांटिक महासागर जो है, देखो यहाँ पर ये जो अटलांटिक महासागर है, इधर से लगते हुए जो भी मैदानी क्षेत्र हैं उनको हम क्या कह देंगे? अटलांटिक
प्लेन कह देंगे या अटलांटिक मैदान कह देंगे। फिर एक है कैरिजो मैदान, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये, पता नहीं एग्जाम में पूछा जाए या नहीं। ये जो कैरिजो मैदान है ये है आपके कैलिफोर्निया में। कहां पर है ये? कैलिफोर्निया में। ऐसे याद रख लेना, कैरिजो कैलिफोर्निया, साउंड सेम सेम सा आ रहा है। फिर है ग्रेट प्लेन्स, ये कोलंबिया स्नेक जो रिवर है उसके आसपास के एरिया में जो प्लेन्स हैं उनको ग्रेट प्लेन्स कहते हैं। जैसे हमारे गंगा नदी के मैदान है उनको भी हम कई बार ग्रेट इंडियन प्लेन्स बोल देते हैं। देन लारामी, लारामी है ये व्योमिंग स्टेट में है। व्योमिंग एक राज्य है। देखो सारे के सारे राज्य हम याद नहीं कर सकते, 50 राज्य यूएसए के हैं, 10 राज्य कनाडा के हैं, कनाडा में 3 टेरिटरीज भी हैं, तो वो सब याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसका याद हो जाए वो अच्छी बात है। फिर भी नहीं हो, लारामी कैलिफोर्निया, ये सॉरी व्योमिंग और कैलिफोर्निया है यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में है। और जब हम इंडस्ट्रियल रीजन यानी औद्योगिक प्रदेश करेंगे तब मैं आपको डिटेल में भी करवा दूंगी। देन ऑक्सनार्ड मैदान, अब देखो ये सारे नाम ऐसे ही हैं, जैसे लारामी ऐसे ही लिखा जाएगा, हिंदी इंग्लिश का कुछ ज्यादा इशू है नहीं। ऑक्सनार्ड, ऑक्सनार्ड मैदान ये कहां पर है? ये भी कैलिफोर्निया में है। तो कैलिफोर्निया में 2 इंपॉर्टेंट मैदान कौन कौन से हो गए? एक तो हो गए कैरिजो मैदान और दूसरे ऑक्सनार्ड मैदान। लैरामी मैदान है या लारामी मैदान है वो कहां पर है? व्योमिंग स्टेट में है। और ये तीनों के तीनों कहां पर है? ये तीनों के तीनों यूएसए में है। नेक्स्ट है डेजर्ट्स। हेलो, ठीक है, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स भी एक एक करके देख लेते हैं। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं मोजावे डेजर्ट। मोजावे है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप इन पे 2-3 स्टार लगा सकते हैं, है ना। मोजावे कैसा पठार है, सॉरी कैसा डेजर्ट है? ठीक है, मोजावे कैसा है? हॉट, यानी गरम मरुस्थल है। देखो मरुस्थल 2 ही तरह के होंगे, या तो ठंडे होंगे या फिर गर्म होंगे, तो हमें याद रखने हैं कौन से कैसे हैं। मोजावे कैसा है? गरम मरुस्थल है। यहाँ पर एक वृक्ष मिलता है जिसका नाम है जोशुआ। कौन सा ट्री है? जोशुआ ट्री, जोशुआ वृक्ष मिलता है, काफी फेमस है। अपने जो नागफनी होती है ना, कुछ वैसा सा ही होता है बट साइज में बहुत बड़ा होता है, पेड़ होता है ये एक टाइप से, है ना। फिर जो मोजावे डेजर्ट है और सोनोरन डेजर्ट, ये दोनों जो विंड्स होती हैं उनके कारण बनते हैं। अब कौन कौन सी? एक तो हम पढ़ते हैं वेस्टर्ली और एक पढ़ते हैं ट्रेंड विंड्स। वेस्टर्ली विंड्स और एक हम पढ़ते हैं ट्रेड विंड्स। वेस्टर्लीज को हम बोलेंगे पछुआ पवने और ट्रेड विंड्स को हम हिंदी में बोलेंगे व्यापारिक पवने। अब मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि वेस्टर्न को बहुत बार तो ऐसे ही लिख देती है आरपीएससी, वेस्टर्न ऐसे लिख देगी, फिर क्या करेंगे? या ट्रेड विंड्स को ऐसे लिख दिया तो क्या करेंगे? इसलिए आपको टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए। अब याद कैसे रखेंगे कि कौन सा व्यापारिक पवनों के कारण बना है और कौन सा पछुआ पवनों के कारण बना है? तो ये जो एम है ना, इस एम को क्या कर देना है? उल्टा कर देना है, तो क्या बन जाएगा? डब्लू बन जाएगा। और डब्लू से क्या बनेगा? वेस्टर्ली विंड्स, है ना। तो जो पछुआ पवने हैं, पछुआ पवनों के कारण ये बना है। और कैसा डेजर्ट है ये? हॉट, यानी गरम मरुस्थल है। और क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पर जोशुआ वृक्ष भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ये जो ग्रेट बेसिन, जहां पे हमने ग्रेट प्लेन्स पढ़े थे ना,
वही वाला एरिया है, वहां पर ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी है, लेकिन ये कैसा है? कोल्ड, यानी ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है ये? ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद ओकानागन मरुस्थल, क्या नाम है? ओकानागन मरुस्थल। कहां पर है ये? वॉशिंगटन जो स्टेट है, देखो वॉशिंगटन डीसी जो शहर है वो अलग है, वो मैरीलैंड स्टेट में पड़ता है। यहाँ पर ये जो स्टेट है ये वॉशिंगटन स्टेट है जो वेस्टर्न कोस्ट पर है, ठीक है। तो यहाँ पे ओकानागन डेजर्ट है, ये भी कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। फिर है व्योमिंग मरुस्थल, व्योमिंग स्टेट में ही है, ये भी कैसा है? ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद कोलोराडो प्लेट्यू डेजर्ट, जहां पर कोलोराडो प्लेट्यू है, पठार जो है, वहीं पर इसी नाम से एक मरुस्थल भी है, ये भी कैसा है? ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। अब ठंडे पड़ रहे थे। मोजावे कैसा है? गर्म है। अब नेक्स्ट आता है सोनोरन मरुस्थल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोजावे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल। कौन सा? सोनोरन। वैसे भी आजकल सोने के दाम है वो बढ़े हुए हैं, बहुत चर्चा में भी है, तो सोना होना तो बड़ी बात है ही, तो बड़ा है ये। और दूसरी चीज, ये किसके कारण बनता है? ट्रेड विंड्स के कारण बनता है। सोने का ट्रेड होता है ना, तो ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवनों से बनता है। तो सोने को लिंक करके ट्रेड से लिंक कर सकते हो, या फिर मोजावे के एम को रोटेट करके वेस्टर्ली से लिंक कर सकते हो, याद आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। कैसा है ये गर्म मरुस्थल है। कैसा है ये? गर्म मरुस्थल है, सोनोरन डेजर्ट। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर किसी को परमानेंटली समर वेकेशंस बितानी हो तो वो यहाँ जा सकता है ना। तो ये सोनोरन डेजर्ट। ये जो यूमा डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया थोड़ा कम मार्क किया हुआ है, थोड़ा ज्यादा कर लेना ऐसे, ठीक है। ये यूमा डेजर्ट है, ये सोनोरन डेजर्ट का ही एक भाग है। कहीं ऐसा पूछ ना ले कि यूमा मरुस्थल कहाँ है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। फिर है चिहुआहुआ मरुस्थल, चिहुआहुआ मरुस्थल। देखो हुआ और हुआ ऐसे आएगा ना, चिहुआहुआ। हुआ और हुआ दो बार आ गया ना, तो ये दूसरा सबसे बड़ा है। कौन सा है ये? दूसरा सबसे बड़ा है। कैसा है ये भी गर्म मरुस्थल है। क्या है ये? गर्म मरुस्थल है। अब ये चिहुआहुआ मरुस्थल जो है, इस मरुस्थल में यहाँ पर सिल्वर माइंस मिलती हैं। विश्व की सबसे बड़ी जो चांदी की खानें हैं वो यहाँ पर है, अपने राजस्थान में भी हैं जावर में, लेकिन यह चिहुआहुआ है, यहाँ पर सिल्वर माइंस है, यानी कि सिल्वर की माइनिंग यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मोजावे, यूमा, सोनोरन और चिहुआहुआ ये कैसे हैं? गर्म मरुस्थल हैं। बाकी कौन से पढ़े हमने? ठंडे मरुस्थल पढ़े। और इसमें सोनोरन है वो हमारा सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा चिहुआहुआ है। मोजावे जो मरुस्थल है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जोशुआ ट्री यानी जोशुआ वृक्ष मिलता है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, सॉरी वेस्टर्लीज विंड से बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया है कनाडा, है ना। काफी सारे लोगों के लिए ड्रीम हो सकता है कि वो वहां पर जाएं या फिर कनाडा में कमाएं। कुछ लोगों का पढ़ने का सपना भी होता है यहाँ पर। तो अभी मैं छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये बताने के बाद हम जो है औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे। तो कनाडा जो है, इसमें 10 तो प्रोविंस हैं, जिनको प्रांत बोलेंगे, वहां पे स्टेट्स नहीं बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। और 3 टेरिटरीज हैं, 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरी हैं। 3 टेरिटरी कौन सी हैं? एक तो यूकोन टेरिटरी है, दूसरी नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है, और तीसरी नूनावुत टेरिटरी है, ठीक है। उसके बाद 10 प्रोविंसेस हैं, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा,
सकेचेवान, स्केचेवान भी बोल सकते हैं हम, मैनिटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक, कितने हो गए, लिखते हुए चलें क्या, हो गए। फिर न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, ये वाली जो जगह है 7। फिर नोवा स्कोटिया, नोवा स्कोटिया, ये वाली जो आइलैंड दिख रहा है ना, थोड़ा डार्क पिंक में दिख रहा है। फिर न्यू ब्रुंसविक, ये जो पीच कलर आपको दिख रहा है, न्यू ब्रुंसविक हो गया। तो 8 और 9। और एक यहाँ पे डार्क रेड कलर में एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा। अब देखिए ये जो स्टार लगा हुआ है, ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, ये भी एक प्रोविंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3, ये जो आइलैंड पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे 3 प्रोविंसेस बने हुए हैं। और एक न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर प्रोविंस है, ये कहाँ लगते हैं, कोस्टल एरिया से लगते हैं। इधर ब्रिटिश कोलंबिया है, उसकी भी कोस्ट लगती है, बाकी सारे लैंडलॉक्ड हो जाएंगे। बट ओंटारियो जो है ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर हम यूएस से ड्रॉ करते तो दिखता। यहाँ पे ग्रेट लेक्स है, जो 5 लेक्स आपने पढ़ी होंगी कभी, वो ग्रेट लेक एरिया है, उसकी वजह से ज्यादातर जो औद्योगिक उन्नति हुई है वो कहाँ पर देखने को मिलती है हमें, कनाडा की अगर बात करें तो ओंटारियो में। अब कुछ सिटीज देख लेते हैं। जैसे अगर हम ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो एक सिटी है वैंकूवर। आपने वैंकूवर से हैलिफैक्स तक हाईवेज कनेक्टिविटी का भी पढ़ा होगा कि जो कनाडा का सबसे लंबा हाई या फिर सबसे लॉन्गेस्ट जो हाईवे रूट है वो कहाँ से कहाँ है, वैंकूवर से हैलिफैक्स, सॉरी रेलवे रूट है ना। तो ये वही वैंकूवर है। ये वैंकूवर है शिप बिल्डिंग के लिए जाना जाता है। इसके लिए जाना जाता है शिप बिल्डिंग, जहाज या फिर पोत निर्माण के लिए तय है भाई, ये पोत निर्माण के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वैंकूवर और हैलिफैक्स, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है क्या हैलिफैक्स, ये रहा, नोवा स्कोटिया में ही है हैलिफैक्स। तो यहाँ पर हैलिफैक्स और वैंकूवर दोनों ही किसके लिए जाने जाते हैं, पोत निर्माण या जहाज निर्माण हम इसको बोल सकते हैं। फिर अगर हम अल्बर्टा की बात करें तो यहाँ पे एडमोंटन और कैलगरी 2 सिटी है वो काफी फेमस है। एडमंटन पेट्रोलियम है, उसके साथ साथ ऑयल रिफाइनरीज यहाँ पर काफी है। पेट्रोलियम और तेल परिशोधन, परिशोधन ही बोलते हैं कि हिंदी में देख लेना इसको, ऑयल रिफाइनरी। कैलगरी जो है यहाँ पे पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस भी मिलती है, प्राकृतिक गैस। ठीक है, दोनों सिटीज याद हो गई। वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में है, अल्बर्टा में एडमंटन में पेट्रोलियम और ऑयल रिफाइनरीज हैं। इसके साथ कैलगरी है, आपने कई जगहों पे कैलगरी हॉस्पिटल्स का भी नाम सुना होगा, तो इसी के नाम पर है वो। तो यहाँ पर पेट्रोलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी हमें मिलती है। ठीक है, एक मिनट, ये पूरा ही बैक हो गया है। वेट अ मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है सस्काटून। सस्काटून सस्काटून ये किसके लिए जाना जाता है, ये पोटास के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, पोटास के लिए जाना जाता है। फिर है मैनिटोबा। मैनिटोबा में, अच्छा एक ये रह गया, रेजिना। रेजिना में कृषि उद्योग मिलते हैं। कैसे उद्योग मिलते हैं, कृषि उद्योग मिलते हैं। और सस्काटून में पोटास से संबंधित उद्योग मिलते हैं। ऐसे ही मैनिटोबा जो है
इसमें एक जगह है विनिपेग, आपने बहुत बार सुना होगा, विनिपेग है। ये विश्व की सबसे जो बड़ा मंडी यार्ड है, गेहूं का मंडी यार्ड, वो भी है। और ये कहाँ पड़ता है? मैनिटोबा, कनाडा में। तो ये किसके लिए जाना जाता है? खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग जिसको बोल सकते हैं, इसके साथ ही कृषि उद्योग, ठीक है, कृषि उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट देखते हैं ओंटारियो। ओंटारियो को बाद में देखें क्योंकि इसमें कई सारी सिटीज हैं। फिर है क्यूबेक। क्यूबेक में एक तो है क्यूबेक सिटी, क्यूबेक एक स्टेट है, उसके अंदर क्यूबेक सिटी है। इस क्यूबेक सिटी में फर्नीचर से संबंधित उद्योग पाए जाते हैं। एक है मॉन्ट्रियल, ये वही मॉन्ट्रियल है जहां पर ओजोन से संबंधित एक समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं। 1987 में हुआ ये, 1989 में लागू हुआ। तो ये ओजोन डिप्लीशन को कम करने के लिए लागू किया गया था। ये वही मॉन्ट्रियल शहर है जो कि कनाडा में है। कनाडा में भी क्यूबेक स्टेट के अंदर ये पड़ता है। ये जो मॉन्ट्रियल है ये कागज और लुगदी उद्योग के लिए फेमस है। कागज और लुगदी उद्योग के लिए फेमस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो सिटीज मुझे लग रही थी वो मैंने करवा दी हैं। अब हम देख लेते हैं ओंटारियो, क्योंकि ओंटारियो में कई सारी सिटीज हैं। एक है हैमिल्टन, एक है सार्निया, ठीक है, हैमिल्टन और सार्निया। हैमिल्टन जो है एक सडबरी भी है, हालांकि हम डिटेल में भी पढ़ लेंगे बाद में। ये 3 सिटी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैमिल्टन। हैमिल्टन है वो आयरन एंड स्टील के लिए जानी जाती है, आयरन एंड स्टील के लिए, लोह और इस्पात उद्योग के लिए जानी जाती है। और एक जगह फेमस है लोहा और इस्पात के लिए जिसका नाम है बर्मिंघम। क्या नाम है? बर्मिंघम जो है, बर्मिंघम शहर लोहा और इस्पात उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। और इसी के नाम पे अब हैमिल्टन है, लोहा और इस्पात के लिए जाना जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? कनाडा का बर्मिंघम, कनाडा का बर्मिंघम, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कनाडा के औद्योगिक क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं, ओंटारियो, सेंट लॉरेंस। ओंटारियो जो लेक है वो भी है, सेंट लॉरेंस एक नदी है। इन दोनों के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर जो औद्योगिक क्रांति हुई है, जो औद्योगिक विकास हुआ है, उस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? ओंटारियो सेंट लॉरेंस क्षेत्र। दूसरा है प्रेरी क्षेत्र और तीसरा है प्रशांत तट क्षेत्र। अगर इस तरह से हमें किसी रीजन का नाम दिया हुआ हो, उसका मैच करवाना पड़े, तो हम इसको किससे मैच करवाएंगे? कनाडा से मैच करवाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने मैप भी डाल दिया है, इसको बहुत गौर से देखो। पैसिफिक कोस्ट, देन बीच में प्रेरी रीजन है, और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, देखो यहाँ पर ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के साउथ वाला पार्ट है वो यूएसए का है, नॉर्थ वाला है वो कनाडा का है। तो ओंटारियो सेंट लॉरेंस वैली है। ये ओटावा दिख रहा होगा आपको, ओटावा जो है वो कनाडा की कैपिटल सिटी भी है। इसके साथ ही यहाँ पे टोरंटो दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, फेमस भी है और काफी बड़ी सिटी है। टोरंटो काफी फेमस है। जैसे आप अगर आईटी की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, मॉडर्न जो उद्योग हैं, आधुनिक उद्योग हैं, वो बहुत ज्यादा है टोरंटो में। काफी विकसित जो है सिटी है ये कनाडा की। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। हैमिल्टन हमने देख लिया है, लोहा और इस्पात के लिए जानी जाती है, और इसको क्या कहते हैं? कनाडा का
बर्मिंघम के नाम से जाना जाता है। कौन से राज्य में पड़ती है, कौन से प्रोविंस में है? ओंटारियो प्रोविंस में है और ओंटारियो झील के किनारे पर है, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट है सडबरी, मात्रा हटा लेना, सडबरी लिखते हैं इसको। सडबरी भी कहां पर है? ओंटारियो में, ओंटारियो यानी कनाडा में ही है। कौन सी झील पर है? हुरॉन झील पर है। किसके लिए जानी जाती है? खनन के लिए। खनन भी किसका खनन सबसे ज्यादा होता है? निकल का। निकल के खनन के लिए बहुत फेमस है सडबरी, ठीक है। हैमिल्टन लोहा और इस्पात के लिए। अब देखो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये हमें मिनरल्स क्यों करवा रहे हो उद्योगों में, कि जो जहाँ पे मिनरल सबसे ज्यादा होगा ना, उसी से संबंधित वहां पर उद्योग हमें मिलेंगे। तो हैमिल्टन लोहा और इस्पात उद्योग, सडबरी में निकल से संबंधित उद्योग। देन अरविडा, अरविडा है ये सगुने नदी पर स्थित है और ये ओंटारियो में ना होके कहां पर है? ये क्यूबेक में है। कहां पर है ये? क्यूबेक में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम स्मेल्टर, एल्यूमिनियम स्मेल्टर कहां पर? अरविडा में। निकेल का जो निकेल से संबंधित जो उद्योग हैं वो कहां पर हैं? सडबरी में। और एल्यूमिनियम स्मेल्टरिंग, अब एल्यूमिनियम से संबंधित उद्योग भी सबसे ज्यादा कहां होंगे? कनाडा की बात करें तो अरविडा में। नेक्स्ट है सार्निया, ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, सार्निया, ठीक है, ये भी ओंटारियो में ही है। नेक्स्ट है ओटावा एंड मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल है ये क्यूबेक में है, क्यूबेक स्टेट में पड़ता है, और ओटावा है ये ओंटारियो। किसके लिए फेमस है? कागज और लुगदी उद्योग। आरा मिलिंग लिखा हुआ है ना, कि जो लकड़ियां होती हैं उनके काटने का जो काम होता है वो ओटावा में काफी ज्यादा होता है। फर्नीचर जो है वो ओटावा में मिलता है। नेक्स्ट है क्यूबेक। क्यूबेक में यहाँ पे ये क्यूबेक सिटी है भाई, क्या है ये? क्यूबेक सिटी। किसके लिए? विमान उद्योग के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है विंडसर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-2 स्टार लगा ही लेना। विंडसर को कनाडा का डेट्रॉइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं विंडसर को? कनाडा का डेट्रॉइट। इसका कुछ साउंड निकल रहा है क्या? विंडसर की अगर आप स्पेलिंग देखोगे ना, विंडसर, अगर इसकी लास्ट वाली 3 लेटर्स देखें SOR, तो विंडसॉर, सौर वर्ड आ रहा है ना यहाँ से, शौर, और शौर कौन करता है? व्हीकल्स। तो यहाँ पे विंडसोर किसके लिए फेमस है? जो ऑटोमोटिव व्हीकल्स हैं या ऑटोमोबाइल्स है उनके लिए जानी जाती है। या फिर इसको हम कनाडा की मोटर सिटी भी कह सकते हैं क्या? हाँ कह सकते हैं। क्या हम कनाडा का डेट्रॉइट कह सकते हैं क्या? हाँ कह सकते हैं, कनाडा का डेट्रॉइट, ठीक है। तो ये कुछ सिटीज हैं जो आपको याद हो जानी चाहिए। अब हम ये वाला एरिया देख रहे थे, इससे नॉर्थ वाला, इधर यहाँ पे हमने वैंकूवर देखा था ब्रिटिश कोलंबिया में, कैलगरी देखा, एडमंड देखा, विनिपेग देखा, क्यूबेक देखा, टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, ये सब सिटीज हमने देखी है। रेजिना हमने देखा। तो ये अब पढ़ लिया है। अब हम इस पे फोकस करेंगे और इसमें आप कुछ स्टेट्स देख लो। जैसे यहाँ पे वॉशिंगटन है, ये वॉशिंगटन डीसी नहीं है, वॉशिंगटन डीसी यहाँ पर है मैरीलैंड में। मैरीलैंड एक स्टेट है, यहाँ पर पोटोमैक नदी के किनारे पर बसा हुआ है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑरिगोन, फिर यहाँ पर मोंटाना, व्योमिंग, जहां पे हमने व्योमिंग मरुस्थल पढ़ा था, ठंडा मरुस्थल, इडाहो, नेवाडा, सियरा नेवाडा भी हमने पढ़ा, कैलिफोर्निया ये वाला एरिया, एरिजोना, यूटा, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, ये कंसास है मीट उद्योग के लिए, ये नॉर्थ डेकोटा और साउथ डेकोटा, ये विनकॉन्सिन। अब देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो वेस्टर्न पार्ट है ना, या पश्चिमी भाग जो है, पश्चिमी भाग में जो स्टेट्स हैं वो आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे, है ना।
लेकिन इधर आते ही हौच पौच हो जाता है, चाहे तो हम मैप की बात करें, चाहे हम अपने दिमाग की बात करें। और जब आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो कोशिश करती है कि वो इस वाले एरिया से क्वेश्चन बनाए, क्योंकि इसको याद रखना मुश्किल है और जो चीजें मुश्किल लगती है उन्हीं पे तो मुश्किल क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट सिटीज है ना, सिर्फ उनको ध्यान में रख लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रख लेंगे कि ये पूर्व में है या पश्चिम में है, थोड़ा उनके नाम याद कर लेंगे कि कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश है वो शामिल है ना। मोस्टली औद्योगिक प्रदेश से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो 10 औद्योगिक प्रदेश हैं वो हम देखेंगे। पहला है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा है? न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र। अब इंग्लैंड जो है वो तो ब्रिटेन में है, यहाँ पे क्या लिखा है? न्यू इंग्लैंड लिखा है ना। तो ये न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र, इसका नाम ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस क्षेत्र का नाम देकर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर है, मैच करवाना पूछ सकते हैं। अब ये है कहाँ पर? ये वाला जो भाग है ना, ये जो 6 स्टेट है, यहाँ इन 6 स्टेट को, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यूएसए का, इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को ही क्या बोलते हैं? न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं? मेन, न्यू हेमिस्फेयर, वर्मोंट, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट, ये राज्य शामिल है। अब यहाँ पे ये न्यू हेमिस्फेयर, ये न्यू हैम्पशायर भी लिखा हुआ मिलता है आपको, न्यू हैम्पशायर, ठीक है, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ होता है हिंदी में। ज्यादातर जो शायर वाली चीजें हैं जैसे लंकाशायर, चेशायर, ये कहाँ मिलते हैं? ब्रिटेन में। लेकिन न्यू लग जाता है तो ज्यादा संभावना है कि वो यूएसए में होगा। फिर भी तुक्के कम लगाने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पे कुछ सिटीज हैं जैसे बॉस्टन, है ना, न्यू बेडफोर्ड, लॉरेंस, लॉवेल, वासेस्टर, ट्रॉय, ब्रिजपोर्ट, वाट्सबर्ग, है ना। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है उनको हम देख लेंगे। जैसे बॉस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉस्टन किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। सूती वस्त्र के लिए बॉस्टन, ऊनी वस्त्र के लिए लॉवेल, और प्रोविडेंस किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए। तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से याद कर लेना इसको। बॉस्टन सूती कपड़ा, लॉवेल ऊनी कपड़ा, और प्रोविडेंस किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, और इसका नाम तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही। इसमें एरिया आप देख सकते हैं जैसे मेन, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट और रोड आइलैंड, ये स्टेट्स हैं। सिटीज हमने 3 इंपॉर्टेंट सिटीज देखी, बॉस्टन, लॉवेल और प्रोविडेंस, ठीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे मध्य अटलांटिक औद्योगिक क्षेत्र, या इसको मिड अटलांटिक भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे लिख सकते हैं मध्य को मिड, ठीक है। तो वापस मैप पे जाते हैं। ये वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था ये कौन सा? न्यू इंग्लैंड। ये कौन सा है? मिड अटलांटिक, ठीक है। तो यहां पर एक बार हम देख लेते हैं पहले चीजें, कहां से शुरू होता है? न्यूयॉर्क से। सॉरी मैंने मैप गलत दिखा दिया है, दूसरा मैप मिलेगा इसके लिए, चलो कोई नहीं, मैप में हम बाद में देखेंगे इसको। ये स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क से। कहां से शुरू होता है? न्यूयॉर्क, है ना। न्यूयॉर्क से शुरू होके साउथ में ये चेसापीक बे तक जाता है। चेसापीक बे या चेसापीक जो खाड़ी है वहां तक ये फैला हुआ है। चेसापीक खाड़ी है, पोटोमैक नदी जो है वो चेसापीक बे में ही गिरती है। और अभी थोड़े टाइम पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था, वो पोटोमैक नदी में ही गिरा था, इसलिए मुझे थोड़ा इसकी स्टोरी ज्यादा याद है। तो चेसापीक की जो खाड़ी है यहाँ तक फैला हुआ है, ये मैरीलैंड स्टेट में है, बाल्टीमोर जो सिटी है वहां पर ये खाड़ी है। अब देखो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क तो होगा ही, यहाँ से स्टार्ट है। न्यूयॉर्क स्टेट का नाम भी है ना, सिटी भी है। फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, लैंकेस्टर,
स्टीलटन, बेथलहम, विल्मिंगटन, कैम्डेन, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले क्षेत्र हैं, कौन से एरिया में पड़ते हैं? मिड अटलांटिक में। अटलांटिक के साथ साथ जो यूएसए का पार्ट लगता है उसके बीच वाला क्षेत्र है ये। देखो, जैसे ये वाला जो कोस्टल एरिया है ये पूरा न्यू जर्सी, जैसे ये न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, डेलावेयर है, इधर ये मैरीलैंड है, ठीक है। तो इसके साथ साथ लगता हुआ ये जो मिड वाला पार्ट है ये मिड अटलांटिक पार्ट है। ये सिटीज हमने देख ली हैं। अब यहाँ पे ये जो स्पैरो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है स्पैरो पॉइंट? मैरीलैंड स्टेट में है। कहाँ पर है? मैरीलैंड स्टेट में स्पैरो पॉइंट है। उसके बाद मॉरिसविले, मॉरिसविले है ये नॉर्थ कैरोलिना में है। एलेनटाउन है लुइसियाना में है। तो ये तीनों अलग अलग स्टेट में हैं, बट किस में पड़ते हैं? मिड अटलांटिक में पड़ते हैं। आपको स्टेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मॉरिसविले, एलेनटाउन, जो स्पैरो पॉइंट है, या फिर जैसे बाद में हम स्प्रिंगफील्ड भी पढ़ेंगे, है ना, तो इनका ध्यान हो कि है कहाँ पर, है ना। फिर जैसे न्यू जर्सी में, अच्छा ये स्टील उद्योग के लिए जाने जाते हैं भाई, तीनों जगह स्पैरो पॉइंट, मॉरिसविले और एलेनटाउन। स्पैरो पॉइंट मैरीलैंड में है, मॉरिसविले है नॉर्थ कैरोलिना में है, और एलेनटाउन है लुइसियाना में है, ठीक है। न्यू जर्सी में एक जगह है पैटरसन, रेशम उद्योग के लिए बहुत जानी जाती है, और इसको सिल्क सिटी ऑफ यूएसए भी बोलते हैं, सिल्क सिटी। फिलाडेल्फिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेंसिल्वानिया में है, लोकोमोटिव, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए जाना जाता है। ये जो फिलाडेल्फिया है यहीं पर जो अमेरिका का घोषणा पत्र साइन हुआ, मतलब डिक्लेयर हुआ था, वो घोषणा जो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी वो फिलाडेल्फिया में ही हुई थी। ऐसे ही न्यूयॉर्क एक शहर है, न्यूयॉर्क जो सिटी है उसमें आप तुक्के लगा सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी सिटी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होंगे, इंजीनियरिंग होगी, मेटलर्जिकल चीजें होंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, या फिर जो गारमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज होंगी। तो जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पर मिलेंगी? न्यूयॉर्क में। और ऐसा कहा जाता है कि न्यूयॉर्क इज द सिटी दैट नेवर स्लीप, यानी कि एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, रात में भी यहाँ लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये न्यूयॉर्क सिटी है। ये भी किसमें पड़ती है? मिड अटलांटिक क्षेत्र में। फिर तीसरा है पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक क्षेत्र। मैं फिर से कह रही हूँ, यूएसए पे जब भी इंडस्ट्रियल रीजन पे क्वेश्चन बनता है ये उद्योगों पर, तब या तो यूएसए से बनता है मेनली, या फिर ब्रिटेन से बनता है, और ब्रिटेन के साथ साथ यूरोप हम बोल सकते हैं। ब्रिटेन एक छोटा टर्म हो जाएगा क्योंकि कभी कभी ये फ्रांस से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जर्मनी से भी पूछ लेते हैं। और एक है जापान। ये आरपीएससी के तीनों फेवरेट हैं, इसलिए इनको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और एटलीस्ट इनके इंडस्ट्रियल रीजन्स के नाम तो कम से कम हमें पता होने ही चाहिए। तो पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक क्षेत्र, ये अपने आप में दो शहर भी हैं, पिट्सबर्ग और क्लीवलैंड, और इनके आसपास का जो क्षेत्र है वो इस नाम से जाना जाता है। एरीज हिल पर क्लीवलैंड से दक्षिण की ओर पिट्सबर्ग तक फैला हुआ है। पिट्सबर्ग कहाँ है? पेंसिल्वानिया में। अब यहाँ पे ये जो पिट्सबर्ग है ये लोहा और इस्पात के लिए बहुत जाना जाता था, लोहा और इस्पात के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता था। लेकिन पहले जाना जाता था क्योंकि यहाँ पेंसिल्वानिया से कोयला मिलता था, और उस टाइम इस उद्योग का बहुत ज्यादा विकास हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस है वो कम हो गई। और जब लोहे को एक लंबा समय हो जाता है ना, तब जंग लगता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। तो इसलिए अब धीरे धीरे जब इस इंडस्ट्री का, इस उद्योग का पतन हुआ, पतन का मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ पे लोहा और इस्पात से संबंधित उद्योग नहीं है, लेकिन एक पीक आने के बाद इनका पतन शुरू हो गया, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रस्ट बाउल ऑफ यूएसए कहा जाता है। यूएसए का रस्ट बाउल कहा जाता है क्योंकि अब इसकी प्रासंगिकता इतनी ज्यादा नहीं रही, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे पिट्सबर्ग है, यंगस्टाउन है, विलिंग,
क्लीवलैंड, बफेलो। बफेलो काफी इंपॉर्टेंट है। कहां पर है बफेलो? पेंसिल्वानिया में। बफेलो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? विमान उद्योग के लिए, है ना। फिर है सिंसिनाटी, काफी इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंगफील्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। आई थिंक ये इंडियाना में होना चाहिए, मैं श्योर नहीं हूं अभी इसके लिए। नेक्स्ट कोलंबस है। एक्रोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रबड़ उद्योग के लिए ज्यादा जाना जाता है। ये जो टायर होते हैं ना गाड़ियों के, वो बहुत ज्यादा बनते हैं यहाँ पे, तो एक्रोन बहुत फेमस है। ईस्ट लिवरपूल, यहाँ की पॉटरी बहुत फेमस है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो यहाँ के बहुत फेमस है। यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ भी होगा, जैसे लोहा और इस्पात के लिए पिट्सबर्ग, यंगस्टाउन, विलिंग, क्लीवलैंड, बफेलो। याद हो जाए तो बढ़िया है, वरना नाम देख लो बस। मशीनरी, मशीनरी के लिए पिट्सबर्ग और स्प्रिंगफील्ड, सिंसिनाटी, ये जाने जाते हैं। देन मिट्टी बर्तन के लिए ईस्ट लिवरपूल, वस्त्र उद्योग के लिए क्लीवलैंड और बफेलो, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। रसायन उद्योग के लिए पिट्सबर्ग, सिंसिनाटी और बफेलो। सिंथेटिक रबर और टायर बनाने के लिए अक्रोन, है ना। बिजली और धातु के सामान के लिए पिट्सबर्ग और सिंसिनाटी। देखो एक चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही शहर कई तरह के उद्योगों के लिए जाना जा सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बफेलो है, वस्त्र उद्योग भी है, रसायन उद्योग भी है, अब ऐसे अक्रोन में सिंथेटिक है, ठीक है। ये एरिया दिखाया हुआ है, ये आपका क्लीवलैंड है यहाँ पर, और ये पिट्सबर्ग है, यहाँ पर ये टोरंटो है, और ये डेट्रॉइट है। ये जो लेक एरिया दिख रहा होगा आपको, महान झील प्रदेश, है ना, उसके पास में ही है, उसके दक्षिण में। चौथा है मिशिगन झील औद्योगिक क्षेत्र। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि बाकी झीलों के बारे में तो पढ़ाया नहीं, अब मिशिगन पढ़ा रहे हो, क्योंकि हम यूएस से पढ़ रहे हैं, और इन 5 झीलों में केवल मिशिगन ऐसी झील है जो उसमें यूएसए में सिचुएटेड है ना। तो इसलिए मिशिगन झील औद्योगिक क्षेत्र, और मिशिगन झील के आसपास का जो एरिया है वो इसके अंदर आता है। प्रमुख केंद्र जैसे शिकागो। अब देखो ये जो मिशिगन झील क्षेत्र है ना, इसमें ज्यादातर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ सिटीज जो हैं वहां पर या तो मीट उद्योग मिलेंगे, मांस से संबंधित जो उद्योग होते हैं, क्या मिलेंगे? मांस उद्योग, है ना, या फिर यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग उद्योग, यानी खाद्य प्रसंस्करण। कौन से तरह के? 2 तरह के, या तो मीट से संबंधित या फिर खाद्य पदार्थों से संबंधित। मैं सभी का नहीं कह रही हूं, मोस्ट ऑफ सिटीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। झील वाला क्षेत्र है तो मछली उद्योग भी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे शिकागो है, मिलवॉकी है, इंडियाना तो स्टेट ही है ये पूरा, हार्बर, ग्रीनवे, रॉकफोर्ड, साउथ बेंड भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, गैरी बहुत इंपॉर्टेंट है, गैरी इंडियाना में है, और ग्रैंड रैपिड्स, ठीक है। शिकागो का दिया हुआ ही है कि लोहा और इस्पात के साथ साथ ये मास पैकिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मास पैकिंग है शिकागो में, इसको याद रख लेना, शिकागो मास पैकिंग के लिए जाना जाता है। ये एरिया दिया हुआ है, तो ये वाला जो एरिया है मिशिगन झील के पास वाला, ये एरिया क्या कहलाता है? ये पूरा मार्क किया हुआ है जो पिंक में, ये कौन सा है? मिशिगन झील औद्योगिक प्रदेश। फिर है 5वां डेट्रॉइट औद्योगिक क्षेत्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेट्रॉइट। एरी झील के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। डेट्रॉइट किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है ना, ऑटोमोबाइल के लिए। इसको मोटर सिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोटर सिटी। आपको आज पढ़ना है कि भारत का डेट्रॉइट किसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लिंट। फ्लिंट भी एक सपोर्ट सिटी के रूप में काम करता है कि जो ऑटोमोबाइल्स में यूज होने वाले पार्ट्स होते हैं उनको बनाने का काम। जैक्सन भी, टोलेडो, पॉन्टिक, ये पॉन्टिएक ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको,
पॉन्टिएक। पॉन्टिएक एक कार बनाने की कंपनी हुआ करती थी, हालांकि उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा डेट्रॉइट, है ना। डेट्रॉइट के अपोजिट में ही विंडसर। नेक्स्ट है दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक क्षेत्र। जो अपलेशियन पर्वत हमने लास्ट देखा था, उस अपलेशियन पर्वत के दक्षिण वाला भाग, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है अल्बामा राज्य। अल्बामा राज्य में बर्मिंघम जो सिटी है वो है। आप सभी को पता भी है कि बर्मिंघम किसके लिए जाना जाता है, लोहा और इस्पात के लिए। यूरोप का बर्मिंघम बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। पेंसिल्वानिया के लोहा और इस्पात उत्पादन केंद्र के नाम पर दक्षिण का पिट्सबर्ग कहा जाता है। देखो पिट्सबर्ग क्यों फेमस है यूएसए का, क्योंकि वहां पे लोहा और इस्पात उद्योग है। अगर यहाँ पे अल्बामा के बर्मिंघम में लोहा और इस्पात उद्योग है, तो क्या हम इसको दक्षिण का पिट्सबर्ग कह सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली कह सकते हैं। इसके साथ ही अल्बामा को हार्ट ऑफ डिक्सी भी कहा जाता है। डिक्सी जो कंपनी है कपड़े बनाने के लिए जानी जाती है, कॉटन स्टेट के नाम से भी इसको हम कहते हैं। डिक्सी जो कंपनी है कपड़े बनाती है, काफी फेमस भी है। तो अल्बामा राज्य को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ डिक्सी या कॉटन स्टेट कहा जाता है। प्रमुख केंद्र हैं बर्मिंघम है, एटलांटा है, ग्रीन्सबोरो है, चार्लोट, ये शार्लोट भी लिखा हुआ मिल सकता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखा मिलता है, ग्रीनविले, कोलंबिया आदि, है ना। तब तक आप ये मैप देखिए एक बार। ठीक है, ये कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, इस मैप को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है खाड़ी तटीय औद्योगिक क्षेत्र, गल्फ कोस्टल इंडस्ट्रियल रीजन। खाड़ी तटीय औद्योगिक प्रदेश जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इस मैप में देखिए आप, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये जो नीचे वाला मैप है ना, ये हाफ हाफ है, ये ऊपर का अलग है। देखो इसमें आपको सिर्फ गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रही होगी। ये टेक्सास है, लुइजियाना है, मिसिसिपी, अल्बामा जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जॉर्जिया है, और यहाँ पे साउथ में फ्लोरिडा स्टेट है, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको। अगर हम पीछे वाले मैप पर जाएं इसमें, तो यहाँ पर ये टेक्सास है, लुइजियाना है, जॉर्जिया है, फ्लोरिडा, अल्बामा। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा इसके साउथ वाला, वो क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना। तो इस एरिया की हम बात करेंगे। इसकी प्रमुख क्षेत्र है सेंट पॉल, मिनियापोलिस, ग्रैंड प्रिक्स, ओमाहा, लिंकन, कैंसास सिटी है, ये मांस उद्योग के लिए जानी जाती है, बहुत फेमस है, याद कर लेना इसको। टोपेका, जेफरसन, सेंट लुइस, ठीक है। कैंसास कृषि और मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। लोहा, एक जगह और रह गई है, विचिटा। विचिटा जो जगह है ये मध्य एक मिनट हमने इसको छोड़ दिया था, आगे वाली स्लाइड निकल गई है गलती से। प्रमुख केंद्र जो है खाड़ी तटीय औद्योगिक प्रदेश की, वो कौन कौन से हैं? फ्लोरिडा में जैसे पेंसाकोला है, अल्बामा में मोबाइल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। लुइसियाना में बैटन रूज एक सिटी है, न्यू ऑर्लियंस भी है, ये आई थिंक पूछा हुआ भी है एग्जाम में। टेक्सास में हडसन, डलास बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्सास में है डलास, एयरक्राफ्ट के लिए जानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है डलास, विमान निर्माण के लिए जानी जाती है। ऐसे ही ह्यूस्टन तेल रिफाइनरी और जहाज निर्माण के लिए। इसके अलावा केमिकल, मेटलर्जी, ये सब भी मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम एक बार टेक्सास फिर से देख लेते हैं, ये रहा, ये टेक्सास में हाउडसन या ह्यूस्टन भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, और ये डलास, ठीक है। ये केमिकल इंजीनियरिंग इनके लिए जानी जाती है, और डलास है वो विमान निर्माण के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हम आते हैं वापस, जो हमने गलती से पढ़ लिया था, ठीक है। मध्य पश्चिमी औद्योगिक क्षेत्र, मध्य पश्चिमी औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें सेंट पॉल, मिनियापोलिस, ग्रैंड प्रिक्स, ओमाहा, लिंकन, कैंसस सिटी है, ये मांस उद्योग के लिए जानी जाती है। टोपेका,
जेफरसन, सेंट लुइस। अब यहाँ पे मध्य पश्चिमी नाम से ही समझ आ रहा होगा कि पश्चिम वाला जो भाग है उसके मध्य वाला पार्ट है ना। विचिटा है वो एविएशन कैपिटल के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय औद्योगिक क्षेत्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो सिटी है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे लॉस एंजल्स। देखो दो जगह हैं, एक तो है कैलिफोर्निया और एक हम पढ़ते हैं बाजा कैलिफोर्निया। अगर हम कैलिफोर्निया की बात करें तो कैलिफोर्निया यूएसए में है, बाजा कैलिफोर्निया मैक्सिको में है। तो ये लॉस एंजल्स जो है ये कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है, यहाँ पे एक शहर है हॉलीवुड, जैसे अपने यहाँ पर है ना बॉलीवुड, ऐसे ही यहाँ पे एक शहर है हॉलीवुड, इसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे किस तरह के उद्योग होंगे, एंटरटेनमेंट से संबंधित उद्योग, मनोरंजन से संबंधित उद्योग होंगे। इसके अलावा तेल शोधन, जहाज निर्माण, फिल्में, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य प्रसंस्करण, हवाई जहाज, ये भी है। हवाई जहाज के लिए सिएटल बहुत फेमस है। सिएटल वॉशिंगटन स्टेट में पड़ता है, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को, गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है, गोल्डन गेट का शहर। यहाँ पर भी तेल शोधन, खाद्य प्रसंस्करण और जहाज निर्माण। देखो ये याद रखना, चाहे हम सैन फ्रांसिस्को की बात कर रहे हैं, कैलिफोर्निया में जब भी बात करेंगे, फूड प्रोसेसिंग और जहाज निर्माण आम चीज है, अगर आपको कभी तुक्का लगाना पड़े। फिर है सिलिकॉन वैली, आईटी के लिए जानी जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं ये आपको पढ़ना है। सैन डियागो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाद्य प्रसंस्करण और हवाई जहाज के लिए ज्यादा जाना जाता है ना, सेकंड नंबर खाद्य प्रसंस्करण। सैन जोस विद्युत सामान और खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, सैन जोस नाम पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है पोर्टलैंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहाज निर्माण के लिए। सिएटल विमान निर्माण के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए जाना जाता है, असेंबली होती है यहाँ पर। असेंबली का मतलब है उन पार्ट्स को जोड़ा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा विमान असेंबली केंद्र कौन सा है, सिएटल, है ना। लकड़ी काटना, मछली डिब्बाबंदी, एल्यूमिनियम गलाना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ और उद्योग हैं। और सिएटल को सिलिकॉन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। सिलिकॉन फॉरेस्ट क्यों कहते होंगे कि देखो सिलिकॉन वैली किस लिए जानी जाती है, आईटी चिप निर्माण के लिए जानी जाती है। ऐसे ही वहां पर फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है, डेंस फॉरेस्ट है, इसलिए सिएटल को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन फॉरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट है ये हमारा अलास्का क्षेत्र। प्रूधो घाटी में ऑयल मिलता है, अलास्का क्षेत्र है, वहां पर एक वैली है प्रूधो वैली, वहां पर ऑयल मिलता है, तो पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वो वहां पर होंगी। अन्य क्षेत्र कान्वा घाटी, याद रखना है उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे है कान्वा घाटी, यूएसए में। सैन डिएगो अभी हमने देखा, किसके लिए जाना जाता है, खाद्य प्रसंस्करण और जहाज निर्माण के लिए, कैलिफोर्निया।